तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। दो मास हैं m1 और m2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनके बीच लगने वाला फोर्स F होता है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से हमने फोर्स के लिए यह फार्मूला देखा है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। फिजिक्स में किसी भी यूनिट को निकालने के लिए हम उसके फार्मूले का यूज करके यूनिट को देख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें तो F फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो गई मीटर इंटू मीटर, आप मीटर स्क्वायर कर लीजिए, मास किलोग्राम में केजी इंटू केजी। यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमको मिल रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2। तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर पावर -2। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब हम कंसीडर करते हैं यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस। दो मासेस 1 kg के और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। ऐसे मासेस के लिए फोर्स F इज इक्वल टू G हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ से G की वैल्यू निकाली गई तो मिलती है हमको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। G की इस वैल्यू से आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए ऑर्डिनरी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ही वीक होता है। G वेक्टर क्वांटिटी होती है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो G एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और G का डायरेक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की जॉइनिंग लाइन के एलांग, इसका डायरेक्शन होता है। अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि दो स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स या दो बिग साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हों, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है।